तुमनी के निज नयना निहार। क्या आप लोग हमारे बच्चों को ठीक से अपनी आंख से देखे हैं ना? हम उनके बारे में बताते हैं, उनका परिचय देते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे हम किसके बारे में पूछ रहे हैं। श्यामा लगौरा धरे धाम धार। एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, उम्र बहुत कम है अभी, बया किशोर कौशिक मुनि साथा। बहुत कम उम्र है, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे गए होंगे। अब आप समझ गए हम किसके बारे में बोल रहे हैं। दोनों कुशल है ना? दूध बोले महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए। आपके राम जब मिथिला में पहुंचे ना, तो आपके राम के मिथिला में आने से आज मिथिला का कुशल हो गया है। महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए। फिर महाराज पूछे, जी बताइए, कहु विदेहा कवन बीहि जान। अच्छा ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? दूध बोले महाराज सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता है। सूर्य जब उदित होता है तो उसकी किरणें स्वयं उसका परिचय देती हैं। आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया। जिनके जश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। महाराज जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज एक ही क्षण में आपके राम ने धरती के समस्त राजाओं को पराजित कर दिया। दूतों के वाक्य महाराज को इतने आनंदित कर गए, महाराज तुरंत अपने गले की माला निकाल कर हीरो वाली और दूतों पर न्योछावरी लुटा दी। क्या लुटा दिए? किसकी माला थी? हीरो का हार था, महाराज लुटा दिए। आपको बताऊं दूत क्या किए? उस माला को उठाए, सिर से लगाकर प्रणाम किए और ले जाकर दशरथ जी के पांव में रख दिए। बोले महाराज हम मिथिला से आए हैं, इस घर में मेरी बेटी ब्याह करके आने वाली है और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है। महाराज हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। दशरथ जी बोले बेटी तो जनक जी की है, आपकी बेटी तो है नहीं। दूत बोले महाराज आप सत्य बोल रहे हैं, जनक जी की बेटी है, परंतु जो बात आपको नहीं पता है महाराज, सीता जी ने आज तक हम लोगों को कभी नाम से नहीं पुकारा है। वो सदैव हम भले सेवक हैं, लेकिन किशोरी जी हम लोगों को काका जी कह के पुकारते हैं और इस संबंध के कारण तो हमारी बेटी हो गई। महाराज हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हम आपको केवल सूचना देने के लिए आए हैं। महाराज इतने गदगद हुए। आपको बताऊं उस समय अयोध्या की सभा में जनक जी महाराज की जय जयकार होने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। क्यों? अयोध्या की सभा विचार करने लगी, जिस महाराज के सेवक के ऐसे चिंतन है और विचार है, उस महाराज का कैसा चिंतन और विचार होगा, इसकी कल्पना करके जय जयकार होने लगा। अब महाराज तुरंत पत्र लेकर बताने के लिए गए। किसको बताने के लिए गए होंगे? जय भोले की आप बताइए। हाँ गुरुदेव भगवान को। किसको बताने गए? रानियों को बताने नहीं गए। आप इस बात को जीवन भर स्मरण रखिएगा, जिस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में आनंद का क्षण आया, सबसे पहले उस व्यक्ति का स्मरण करके और उनको धन्यवाद देना चाहिए।
महाराज सोचने लगे, यदि मैं राम को नहीं दिया होता तो आज मेरे जीवन में ये दिन न आया होता, और मैं तो मना कर दिया था कि राम को नहीं दूंगा। तब गुरु जी ने बोल करके राम को दिलवाया था। इसलिए महाराज पत्र लेकर सीधे गुरु जी के पास, और महाराज इतने भाव में विह्वल है कि बता नहीं पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बोले, गुरुदेव हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो दूत आए हैं ना वो बहुत अच्छा बताएंगे, उनको बुलाऊं? गुरु जी ने आज्ञा दी। तो गोस्वामी जी कथा कहते हैं, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुला। दूत जाकर गुरु जी से सब बताए। महाराज बार बार गुरु जी से कहते, गुरुदेव आपकी कृपा है सब, आपकी दया से हुआ गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुरा कर बोले, महाराज आज जो संदेशा मिला है ये सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। मैं जानता था कि एक क्षण आपके जीवन में आने वाला है। महाराज पूछे, आपको कैसे पता गुरुदेव? तब गुरु जी कहते हैं, जिमी सरिता सागर महु जाए, जिमी सरिता सागर महु जाए, जय पिता कामना नहीं, तिमी सुख संपत्ति नहीं बुला, सुख संपत्ति नहीं बुला। महाराज तिमी सुख संपत्ति नहीं बुला, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि। गुरु जी कहते, महाराज अच्छा आप लोग नदी देखे हैं ना? आपके बगल में सौंग नदी है, देहरादून में, सेलाकुई में। आगे बढ़िएगा तो गंगा जी है। कहो आप ही बताइए, नदी निकल करके कहाँ जाती है? समुद्र में। क्या कभी किसी समुद्र ने किसी नदी को बुलाया? समुद्र ने नदी को इनविटेशन दिया था कि आओ आओ मेरे पास आओ आओ? नहीं, नहीं, नहीं। समुद्र ने नदियों को बुलाया नहीं है, परंतु आप दर्शन करिए, नदियां निकलती हैं। आप कितना भी बांध बना दीजिए गंगा के ऊपर, भले टिहरी बांध कितनों पर विशाल बना दीजिए, गंगा हर बांधों को पार करके गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। नदी रुकने वाली नहीं है, वो बिना बुलाए समुद्र के पास चली जाती है। महाराज बोले, गुरुदेव बोले, महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़ के चली आती है, जैसे समुद्र में नदी चली जाती है। अब यहां सुख संपत्ति आप अर्थ को न समझिएगा। यदि आप अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है तो आपसे दुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं है।
आप भले अरबपति होइए चाहे खरबपति होइए, आप यदि वर्तमान में संतुष्ट नहीं है तो आपसे गरीब दूसरा कोई नहीं है। यदि आपके पास कुछ नहीं है और यदि आप संतुष्ट हैं